हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, आज हम एक तरीके से डिस्कस करेंगे लोक लेखा समिति पे। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और लिमिटेड एरिया है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, पीटी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक फास्ट रिवीजन करना है तो फटाफट शुरुआत करते हैं दोस्तों टॉपिक की। मैं ललिता यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने और इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है आईएएस मेंस और पीसीएस मेंस में, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज से। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। फटाफट बात करते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति यूजुअली स्थायी समितियों में हम सबसे प्रमुख समिति के तौर पे लोक लेखा समिति को पढ़ते हैं। सारी समितियों को मैं इकट्ठा इसलिए नहीं करवा रही हूं ताकि हमारी क्रिस्टल क्लियरिटी होती जाए एक एक समिति के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों जो लोक लेखा समिति है इसका गठन कब हुआ। ये सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। 1919 का जो एक्ट आया था, आपको पता है ना, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, उसके तहत लोक लेखा समिति का गठन हुआ दोस्तों। और पहली बार 1921 में इसका गठन हुआ, याद रहेगा। यानी 1919 के एक्ट के तहत 1921 में इसका गठन हुआ, तब से ये अस्तित्व में है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य होते हैं तो याद रखना है 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य कहां कहां से आते हैं तो 15 सदस्य आते हैं दोस्तों लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं दोस्तों राज्यसभा से। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात यहां पे मैं ये बात कहना चाहूंगी, जो 2022 में पीटी देने वाले हैं आईएएस या फिर अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के, 100 साल हो गए हैं इस समिति के 2021 में। ठीक है, तो 2021 में आईएएस में क्वेश्चन नहीं बना, तो इस बार संभावना है यहां से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो 2021 में 100 साल हुए हैं इस समिति को, साथ ही 21 में गठित हुई थी, आपको पता है। अब प्रति वर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संसद के द्वारा अपने सदस्यों में से, मतलब संसद अपने सदस्यों में से क्या करती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे लोक लेखा समिति के सदस्यों को चुनती है। जैसा आपने देखा कि भाई 22 लोकसभा से आते हैं, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसके सदस्यों को चुनती है। राज्यसभा ऐसे ही चुनती है, समझ गए। यानी इस तरीके से चुनने का मतलब क्या है भाई, ताकि सभी पक्षों का, हर धर्म, जाति, लिंग का समान प्रतिनिधित्व हो जाए इस समिति में, केवल एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व ना रहे। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो याद रखना है, पीटी लिख लेना, 1 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति में किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दे देगा लोक लेखा समिति में मंत्री भी सदस्य के तौर पे काम कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया। यानी हर सदन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपने सदस्यों को इसमें चुन के भेजता है। पहली बात, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए, इसीलिए ये जो एकल हस्तांतरणीय मत है या समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, इसके माध्यम से चुना जाता है। ठीक, कार्यकाल 1 वर्ष होता है और किसी भी मंत्री का जो है निर्वाचन इसमें नहीं होता है। ठीक है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। अब बारी आती है समिति के अध्यक्ष। तो समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं लोकसभा के सदस्यों में से। यानी कंक्लूजन क्या निकला, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कहां के होंगे, वो लोकसभा के। ठीक है, अगली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 1967 से एक परंपरा चली आ रही है, शुरुआत से नहीं थी। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का होगा। समझ में आया। यानी इसके अध्यक्ष लोकसभा से चुने जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष इसके सदस्य को चुनेंगे। दूसरी बात, कोई मंत्री इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और तीसरी बात,
जो इसके अध्यक्ष होंगे वो विपक्ष दल से होंगे। और ये संविधान में या किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि भाई विपक्ष के जो व्यक्ति होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, बल्कि एक परंपरा है, सामान्य परंपरा है। ये बात मैंने क्यों बोली, वो यदि दे दे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो इसके अध्यक्ष हैं वो विपक्ष से आते हैं तो गलत हो जाएगा, ये एक परंपरा है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हुआ। अगली बात हमको ध्यान रखनी है कि समिति के कार्यों के अंतर्गत मेन काम क्या है समिति का। कैग का नाम आपने सुना होगा, आर्टिकल 148 के तहत कैग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, तो कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना इसके कार्यों में सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, अगली बात है कैग, हमको पता है जी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। एक विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा देते हैं, एक वित्त लेखा परीक्षा पे रिपोर्ट देते हैं, एक सार्वजनिक उद्यमों पे लेखा परीक्षा देते हैं। कैग का काम होता है इस विनियोग, वित्त और सार्वजनिक उद्यमों इन सब की लेखा परीक्षा करना। यानी कैग जो जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उन रिपोर्ट्स की लेखा परीक्षा, उन रिपोर्ट्स की जांच करने का काम करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, अगली बात, समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता ही नहीं मापती कि भाई सही हुआ है कि गलत हुआ है, बल्कि बारीकी से देखती है कि भाई जो पैसा जहां के लिए एक तरीके से अप्रूव हुआ था खर्च करने के लिए वो सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, निगरानी और जांच का काम करती है लोक लेखा समिति। हमारा पैसा, नागरिकों का पैसा सही जगह पे प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, उस बात का एक तरीके से विवेक और उपयुक्तता से अध्ययन करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता या निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाए जा सके। ठीक है, याद रहेगा। अगली बात, विस्तार में यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमने देखा कि भाई विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच करने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना। यानी विनियोग लेखा की जांच करेगी, वित्त लेखा की जांच करेगी कौन? लोक लेखा समिति। कैग जो भी रिपोर्ट देता है ना, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। बस वही बात लिखी है, यानी सेम टू सेम वही बातें हैं कि भाई जैसा भुगतान किया गया है वो वैधानिक रूप से एक तरीके से उन्हीं सेवाओं में प्रयोग हुआ है क्या। भाई मान लो एक 1,100 करोड़ रुपए मान लो किसी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एक तरीके से उठाए गए हो, तो लोक लेखा समिति जांच करेगी कि क्या ये पैसा उस क्षेत्र में खर्च हुआ है, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी जैसा भुगतान किया गया है वो वहां वैसे यूज हुआ है क्या, इसकी जांच करेगी। खर्च उस प्राधिकार के समनुरूपता में हुआ है, भाई वही बात है कि भाई जितना पैसा निकाला गया था वो वास्तव में खर्च हुआ है क्या। ठीक है, और इन्हीं सब की जांच करती है लोक लेखा समिति। मोटे तौर पे प्रीलिम्स में आप फंसोगे नहीं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि राज्य निगम, व्यापार निगम, विनिर्माण परियोजनाओं के लेखा तथा इन पर जो कैग की लेखा परीक्षा होती है उसकी जांच करती है। हालांकि सार्वजनिक उद्यमों को छोड़ के सार्वजनिक उद्यमों पे जो जांच होती है उसके लिए हमको पता है सार्वजनिक उद्यम कमेटी होती है, वो अलग से जांच करती है। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित जांच का काम सार्वजनिक उद्यम कमेटी करती है। बाकी जो वित्त, विनियोग आदि के संबंध में जांच का काम होता है वो लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, इसके अलावा कैग के प्रतिवेदन पे वही बातें लिखी हुई है, घुमा फिरा के हमको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि भाई कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। जैसे कि स्वशासी, अर्धशासी निकायों की लेखाओं की जांच, जिनका लेखा परीक्षण कैग के द्वारा किया है तो उसकी जांच करेगी। कैग के ने जो भी प्रतिवेदन दिए हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, तो हर संबंध में लोक लेखा समिति जांच करती है। और कैग के मित्र, वास्तव में जो कैग है वो मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की भूमिका में सहयोग करता है। किसका? लोक लेखा समिति का। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं लोक लेखा समिति को इंग्लिश में। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैग किसके मित्र और पथ प्रदर्शक का काम करता है, तो लोक लेखा समिति का। क्यों करता है जी? लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी। जब ये जांच कर रही होती है ना लोक लेखा समिति, तो कैग उसकी हेल्प करता है बकायदा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो कैग है वो मित्र और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है लोक लेखा समिति। अब
हम कुछ चीजों को देख लेते हैं कि भाई ये सीमित है इसकी भूमिका लोक लेखा समिति की। कैसे? पहली बात तो ये शव परीक्षण जैसे काम करती है। पोस्टमार्टम यानी पैसा खर्च हो चुका है जी, पैसा निकल चुका है, यहां से निकलने के बाद खर्च करती है। पहले ये नहीं कि पहले ये चेक नहीं करती कि पैसा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। जब पैसा निकल गया खाते से, खर्च हो गया, उसके बाद जांच करती है। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, यह प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि जो रेगुलर प्रशासन चल रहा है कि भाई कितना बजट किस परियोजना के लिए निकला है, और उस सब मामले में जो लोक लेखा समिति है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये पैसा खर्च होने के बाद ही परीक्षण करेगी। साथ ही ये जो अनुशंसाएं देती है ना लोक लेखा समिति, ये बाध्यकारी नहीं होती, परामर्श होता है। तो याद रखना, ये भी सीधा सीधा पूछ सकता है, दे देगा कुछ मामलों में लोक लेखा समिति के जो परामर्श है वो बाध्यकारी होते हैं, तो बाध्यकारी नहीं होते, खाली परामर्श होते हैं। सरकार या का मानना है वो माने, या संसद का मानना है माने या ना माने। ठीक है। अगली बात, इसके विभागों द्वारा खर्चों पर रोक की शक्ति निहित नहीं है। यानी कि ये रोक नहीं सकती खर्च को। जो पैसा निकल रहा है ना, ये नहीं कह सकती रुको रुको भाई इतना मत खर्च करो, नहीं कह सकती। इसका काम है खाली जांच करना कि भाई जो पैसा निकला है वो सही जगह पे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ ही यह कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्षों पर संसद कोई अंतिम निर्णय इसके निष्कर्षों पर केवल संसद कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। ये अकेले कोई जांच आदेश नहीं दे सकती, मतलब कोई आदेश पारित नहीं कर सकती कि ऐसा होना चाहिए। ये एक सुझाव दे सकती है, और फिर संसद अगर चाहे तो इसके सुझावों के संदर्भ में कोई आदेश पारित कर सकती है। ये कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। तो ये इसकी सीमाएं हैं। ये है लोक लेखा समिति, है ना। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, क्योंकि पीटी पास है इसलिए मैं क्विक रिवीजन करा रही हूं दोस्तों। जो बच्चे नए, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो नए बच्चों के लिए मेरे चैनल पे इस समिति को मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाली हूँ फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है। तो चूंकि अभी पीटी है तो प्रेशर है, तो रिवीजन है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, 1919 के अंतर्गत अधिनियम के एक्ट के तहत गठित हुई, 1921 में गठित हुई, सबसे पुरानी समिति है। पब्लिक अकाउंट समिति इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव संसद समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार करती है। बकायदा एकल हस्तांतरणीय मत क्या होता है कि वरीयता क्रम में, कि भाई 1 नंबर की वरीयता, 2 नंबर की वरीयता, तो इस क्रम में चुना जाता है बकायदा। और इस तरीके से चुना जाता है कि ताकि हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके इस लोक लेखा समिति में। ठीक है। याद रखिएगा, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से। ठीक है। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, 1967 से यह परंपरा है कि जो इसके अध्यक्ष हैं वो विपक्ष से होंगे। अगली बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि कैग की रिपोर्ट्स की जांच करना इसका मेन काम होता है। कैग 3 तरीके की रिपोर्ट देते हैं, विनियोग पर, वित्त पर और सार्वजनिक पर। सार्वजनिक उद्यमों पे जो लोग इसका जांच का काम कौन करेगा, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये विनियोग और वित्त की जांच पड़ताल का काम करती है। और बेसिकली एक जांच समिति इस तरीके से काम करती है कि भाई जो हमारा पैसा है वो सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो सरकार पे नियंत्रण रहता है एक तरीके का कि भाई लोक लेखा समिति जांच करती है हमारे पैसे का, जो जो हम खर्च करते हैं। ठीक है। अब अगली बात है कि भाई किस किस की जांच की, तो विनियोग की, वित्त की जांच करती है। और जो भी पैसा जिसके लिए एक तरीके से अप्रूव हुआ है वो वहां पे 100% खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब बातों की ये जांच करती है। सार्वजनिक उद्यम मैंने बता दिया, उसके लिए सार्वजनिक उद्यम कमेटी एक अलग है। ठीक है। और कैग इसके मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसे शव परीक्षण जैसा मानते हैं कि भाई खर्च होने के बाद एक तरीके से ये जांच करती है। इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, वो परामर्शदायी होती हैं। और साथ ही रोक नहीं सकती है, नियंत्रण नहीं लगा सकती खर्चों के ऊपर, खाली जांच कर सकती है। कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए कोई आदेश नहीं पारित कर सकती। तो इस तरीके से दोस्तों ये था लोक लेखा समिति। पीटी में यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो इस एरिया से आपका कवर हो जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ, मेंस में मैं बहुत डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी। अभी चूंकि ये रिवीजन सेशन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए।
जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, सब चीजें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।